RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, दिसंबर 2025 में जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 7 दिसंबर को एग्जाम की डेट है। क्लियर। तो उसमें एडमिट कार्ड आए हैं। एडमिट कार्ड कैसे आते हैं? स्पीड पोस्ट से आते हैं इसमें। तो अभी बहुत सारे बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं आए होंगे, लेकिन पेशेंस रखिए, आ जाएंगे। वो धीरे धीरे आते रहते हैं। जो दूर होते हैं उसमें समय लगता है, जो आपका नज़दीक होता है, मतलब कहाँ ये एडमिट कार्ड कहाँ से जारी होते हैं? ये एडमिट कार्ड ये आपका RIMC से जारी नहीं होते, ये स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ से जारी होते हैं। तो थोड़ा सा समय लग जाता है कई बार, तो आपको उसको वेट करना है। चलिए, जिन बच्चों के एडमिट कार्ड आ गए, हम उसमें से देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, और किस तरह से कोई भी गलती ना हो जाए बच्चों का। कोई छोटी सी मिस्टेक भी सारी मेहनत को धरी की धरी रह जाएगी। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहती है। खासकर बच्चों के पेरेंट्स के लिए चैनल सबसे शानदार है। देखिए, बच्चे तो चलिए उनको तो कुछ नहीं पता होता, लेकिन अगर बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो इस चैनल को फॉलो कर ले, तो उनको सब पता चल जाएगा कैसे इस जर्नी में अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। देखते हैं भाई क्या आया है एडमिट कार्ड में। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ये एडमिट कार्ड है भाई। ये हमारा बेटा यहाँ से तैयारी कर रहा है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से। शाश्वत चौहान ये तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है बच्चे की। ठीक है। तो इसका ये रोल नंबर आया। तो सबसे पहले तो देखो, ये रोल नंबर क्या है? 51 है रोल नंबर। और ये जो इसका एंट्रेंस टेस्ट है वो कब होगा, यहाँ देखो एग्जाम का सेंटर क्या है। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज ये है भाई। ठीक है, लखनऊ में हर बार यही रहता है RIMC का सेंटर। जुबली इंटर कॉलेज में इनका सेंटर है। अब यहाँ पे क्या करना है? देखो, यहाँ पे आता है सबसे पहले, यहाँ पे बच्चे का फोटो लगना है, लेकिन इन्होंने कहा है गेजेटेड ऑफिसर से फोटो लगवा के उसको वो करा के जाना है। देखो, मेरा मानना ये है कि हर बार लिखते हैं गेजेटेड ऑफिसर। ये बात तो बहुत पहले खत्म हो गई थी कि गेजेटेड ऑफिसर से ले जाना है। अगर वैसे भी इसको ले जाएंगे तो वहाँ पे कोई एग्जाम में देने से नहीं रोक सकता। इसको आपको ध्यान रखना है। ये बात तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी कि गेजेटेड ऑफिसर से। भारत सरकार ने इस नियम को तो खारिज कर दिया था। ठीक है, तो इसको देखकर पैनिक मत कर जाना। और साथ में अगर मैं देखूं तो ये चार चीज़ें होगी। इसके अलावा मैं देखो क्या क्या है। इसके अलावा में यहाँ पे एक बात इन्होंने कही है कि आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है 4 नंबर का। परीक्षा कक्ष में प्रवेश होने हेतु उक्त प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अभ्यर्थी अपना कोई फोटो युक्त पहचान पत्र अवश्य साथ लाए, अनिवार्य रूप से साथ लाना है। फोटो युक्त पहचान पत्र क्या हो जाएगा? बच्चे का आधार कार्ड इसमें सबसे जरूरी होता है, तो आधार कार्ड आप ले जाओ, वो अपना काम कर जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा में मोबाइल वगैरह नहीं चलेगा। एक ये 6 नंबर भी जरूरी है, क्योंकि देखो इसमें ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है। कारण क्यों है, क्यों लेके जाना है? और उसमें डिवाइड नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक। कारण क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, पाई चार्ट का क्वेश्चन आ जाता है। तो वहाँ पे वो आपका क्या करेगा, वो ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो काम करेंगे। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा में और क्या चीज़ें हैं भाई? और क्या चीज़ें, अगर कोई गलत जानकारी दी है तो उसके इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा, उसको जेल भी हो सकती है। ये बात इन्होंने लिखी है। क्योंकि इसमें पता क्या होता है, ऐसा क्यों लिखा है? पीछे ये कई बार देखा गया कि बहुत सारे बच्चों ने ना इसमें डेट ऑफ बर्थ को जाली बनवा के फर्जी, कई कई बार 10वीं वाले बच्चों ने 7वीं 8वीं करवा के इसमें हमला बोल दिया था। तब से RIMC बहुत अलर्ट हो गया है। वो थोरो जांच करता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बच्चा बहुत बड़ा दिख रहा है और जाके इंटरव्यू में पहुंच गया 11वीं 12वीं का बच्चा RIMC में। तो इसीलिए अब ये इस पर बहुत सख्त हो गया है ना। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अब देखते हैं 7 दिसंबर को जो प्रवेश परीक्षा होगी, लिखित प्रवेश परीक्षा, उसमें देखो क्या क्या रहेगा। मैथ्स रहेगा 7 दिसंबर 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक। तो क्या रहेगा, सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है भाई? सबसे पहला पेपर होगा मैथ का। दूसरा रोल आ जाएगा जनरल नॉलेज का। ठीक है भाई, दूसरे में क्या है, जनरल नॉलेज हो जाएगा फिर। और तीसरे में है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी कितना है भाई? 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक 2 घंटे होगा अंग्रेजी का पेपर। ठीक है। तो पहले में आपका क्या है, पहले में मैथ 1.5 घंटे का। 200 नंबर का पेपर होता है मैथ का, पता है ना भाई, 200 नंबर का। और बहुत सारे बच्चों की इसमें जीरो भी आती है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे धुरंधरों की जीरो आती है इसमें। तो 200 नंबर का मैथ का पेपर है। जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो इसमें 75 मार्क्स का, उसमें 38 मार्क्स लाने होते हैं। 38 39 बल्कि, मैं 38 नहीं, 38, हाँ सॉरी। 75 का 50% कितना हो गया? 37.5 नहीं, 38 मार्क्स लाने होते हैं। और यहाँ पे 100 मार्क्स लाने होते हैं कम से कम है, तब बच्चा क्वालिफाई होगा। और अंग्रेजी में भी 63 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है भाई, 63 मार्क्स लाने होते हैं। 125 का अंग्रेजी का होता है, डेस्क्रिप्टिव होता है। और ये ऑब्जेक्टिव होता है। जीके का पेपर इसमें ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है भाई,
जीके का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और मैथ्स का पेपर भी डेस्क्रिप्टिव होता है। बट जीके के पेपर में हमने देखा है कुछ पैटर्न्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, तो बच्चे उसको भी अकॉर्डिंगली तैयार कर लेना। और यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इन्होंने वो दिखाया नहीं। तो इसका मतलब जिस जिस बच्चे के पेपर में देखो, उक्त प्रवेश पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर स्पीड पोस्ट द्वारा निम्नलिखित वांछित प्रपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। तो यहाँ पे सब कुछ क्रॉस है, तो इस बच्चे के सारा डॉक्यूमेंट ओके है, इसमें डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, सारा फॉर्म बहुत अच्छे से भरा गया है। अगर किसी का कुछ कमी रह जाती है तो वो यहाँ पे लिख दिया गया है, तो अगर आपके उसमें कोई कमी है तो यहाँ पे लिखी गई होगी, तो आप उसको जमा करा देना, वो आपको जमा कराने पड़ेगा, तभी वो मान्य होगा, तभी आपको पेपर में अपीयर होने दिया जाएगा, तभी आपका आगे जाकर कुछ बनेगी बात। ठीक है भाई, तो सारी चीज़ें हमने दिखा दी। RIMC का एग्जाम 7 दिसंबर को होने वाले जो बच्चे जा रहे हैं, हालांकि 7 दिसंबर को ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम है, दोनों एग्जाम एक ही दिन है। और ये तो और भी अच्छी बात है कि दोनों का झंझट एक साथ ही निपट रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अब ये मलाल रह जाएगा, नहीं मैं तो RMS निकाल लेता, RMC मेरा RMS की वजह से। मैंने ऐसा भी देखने में आया है, बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि हम हमारा RIMC छूट गया RMS की वजह से। अरे जब आपका RIMC क्लियर हो रहा है तो आप RMS दे क्यों रहे हो? जब भैया आपका RIMC क्लियर हो रहा है, उनका कहना यह है कि RMS की वजह से मैं RIMC नहीं दे पाऊंगा। अरे जब आपका RIMC क्लियर हो रहा है तो फिर RMS देने क्या जा रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि RIMC क्लियर हो नहीं रहा है, इसलिए आप RMS देने जाओगे। ठीक है भाई, इसका मतलब यही तो हो गया। तो जिस बच्चे की जहाँ तैयारी है तो वहीं जाना, वो सबसे शानदार तरीका है भाई। एक ही नाव में पैर रखो, नहीं तो दोनों में कुछ नहीं होगा, दोनों में डूब जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक जगह फोकस होकर रख जाओ। अब बात करते हैं RIMC की दमदार तैयारी की। देखो सबसे दमदार तैयारी आप कर सकते हैं, हमारा जो वीडियो कोर्स है सबसे शानदार है। अभी मैं कह दूँ पूरे जो ऑनलाइन प्रिपरेशन के मामले में सबसे शानदार मैथ्स, इंग्लिश, जीके और ये कंप्लीट कोर्स, इससे अच्छा कोर्स हो नहीं सकता। आप इसको ट्राई कर सकते हो, एक बार अवेल करिए। अभी भी जो समय है उसमें सबसे अच्छी तैयारी ये कोर्स आपकी करा देगा। बस आपको इसको अवेल करना होगा और एक्सेस लेना होगा, और जो वीडियो कोर्स है इसको प्रॉपर देख के जाना। तो ये आपको डिस्क्वालीफाई, मेरा मानना है, अगर बच्चा बहुत बुरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो रहा है ना, तो ये बच्चा उसको ये कोर्स जो है उसको फाइड में ले आएगा। और अगर बच्चा कोई 120 130 का स्कोर कर रहा है तो 20 से 30 नंबर बढ़ा देगा। और जीके में तो कोई माइकल लाल उसको फेल ही नहीं कर सकता। इस तरह का कोर्स है भाई, कोई नहीं फेल कर सकता भाई। और अंग्रेजी में भी आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। बस इस कोर्स को अच्छे से देख के जाना है और अच्छे से उस पर काम करना है। कैसे एक्सेस लेंगे? जो हमारा ये नंबर है आप इस पे व्हाट्सअप कर दी, आई वॉन्ट RIMC क्रैश कोर्स वीडियो कोर्स, आवर टीम आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।